नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी ज्ञानवर्धक है और बड़ी प्रेरणादायक है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी त्रिया चरित्र की कहानी है। ये कहानी एक ऐसे राजकुमार की है जो त्रिया चरित्र के बारे में कुछ नहीं जानता था। प्रिय दर्शकों, त्रिया चरित्र एक ऐसा चरित्र होता है जो राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सूरमा जो अपने आप को धरती का स्तंभ बताते थे, ऐसे लोगों को भी एक त्रिया चरित्र ने धूल में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद आप ही जान सकेंगे कि त्रिया चरित्र कितनी प्रकार का होता है और त्रिया क्या क्या चरित्र रच सकती है। त्रिया चरित्र स्त्री जिस घर में जाती है उस घर का सर्वनाश कर देती है। प्रिय दर्शकों, त्रिया चरित्र स्त्री संपूर्ण घर का सर्वनाश कर देती है। प्रिय दर्शकों, त्रिया चरित्र स्त्री अनधन से संपन्न घर का सर्वनाश कर देती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। प्रिय दर्शकों, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सके। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। त्रिया चरित्र लोक कथा में आज एक ऐसे राजकुमार की कहानी है जो दुनिया की सारी विद्याओं को जानता था, जो दुनिया की सारी विद्याओं को जानते हुए भी त्रिया चरित्र को नहीं जानता था। प्रिय दर्शकों, अपनी पत्नी के कहने पर वह इस विद्या को सीखना चाहता था। उस राजकुमार की पत्नी ने उसे कहा कि तुम अब त्रिया चरित्र सीखो। प्रिय दर्शकों, अब इस त्रिया चरित्र को सीखने के क्रम में राजकुमार एक साहू की दंपत्ति पर नजर रखने लगा। प्रिय दर्शकों, साहू वाहिन का पति व्यवसाय करने के लिए प्रदेश गया हुआ था। इधर साहू की पत्नी अपने पति के प्रदेश जाने के बाद एक साधु के प्रेम जाल में फंस जाती है और हर रात साधु से मिलने के लिए मंदिर में जाया करती है। प्रिय दर्शकों, साथ में उस साधु के लिए खाना भी बना कर ले जाती थी। प्रिय दर्शकों, 3 महीने बाद जब पैसे कमाकर साहू प्रदेश से वापिस अपने घर को लौटता है तो उसकी पत्नी उसे खूब खाना पीना खिलाती है, खूब सेवा सत्कार करती है और सेवा सत्कार करते करते काफी देर हो जाती है। प्रिय दर्शकों, जब उस साहू की पत्नी साधु के पास पहुंचती है तो देर होने की वजह से साधु काफी नाराज हो जाता है और साधु उस महिला से उल्टी सीधी बातें कहने लगता है, गाली गलौज भी करता है, लपड़ थप्पड़ भी मार देता है और साधु कहता है कि तुम मुझसे झूठा प्रेम करती हो, तुम मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करती हो, इसलिए तुम टाइम पर मुझसे मिलने के लिए नहीं आती हो। प्रिय दर्शकों, वो साहू की पत्नी साधु से कहती है कि मैं आपसे सच्चा प्रेम करती हूं, आपके लिए जान भी हाजिर है। प्रिय दर्शकों, उस महिला की इतनी बात सुनने के बाद अब साधु उस महिला से कहता है कि यदि तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो, सच्चा प्रेम करती हो, तो अपने पति का सिर काट कर मेरे सामने लेके आओ, तभी मैं तुम्हें सच्ची मानूंगा। दर्शकों, वो महिला साधु से कहती है कि महाराज, आज मेरा पति प्रदेश से कमाकर घर को लौटा है, उसकी सेवा सत्कार करने में मैं लेट हो गई हूं, अन्यथा मैं हर रोज लेट नहीं आती थी, हर रोज मैं टाइम पर आपके पास आ जाया करती थी। प्रिय दर्शकों, लेकिन साधु अपनी जिद पे अड़ जाता है, कहता है कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करती हो, यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो अपने पति का सर काट कर ले आओ, मैं तुम्हें सच्ची मान लूंगा। प्रिय दर्शकों, उस साधु के कहने पर वो औरत अपने पति का सिर काट डालती है और सिर के बाल पकड़कर कटा हुआ सिर को उस साधु के पास ले आती है। जब साधु के पास कटा हुआ सिर को लेके वो महिला पहुंचती है तो साधु ये देखकर उसका तिरस्कार कर देता है
और कहता है कि जब तुम अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी, मेरे आश्रम से तुरंत इसी वक्त निकल जाओ। प्रिय दर्शकों, वो साधु उसे अपने आश्रम से, अपनी कुटिया से धक्का मारकर भगा देता है। प्रिय दर्शकों, अब उस साहू की पत्नी रोती है, बिलखती है, चिल्लाती है, साधु के चरणों में पड़ जाती है, लेकिन साधु उसको क्षमा नहीं करता है। साधु कहता है कि मेरे आश्रम से तुरंत निकल जाओ, जब तुम अपने पति की नहीं हो सकी तो मेरी क्या होगी, किसी और के कहने पर तुम मेरा सर भी धड़ से अलग कर सकती हो, इसीलिए मेरे आश्रम से इसी वक्त निकल जाओ। प्रिय दर्शकों, उस साहू की पत्नी रोती बिलखती अपने पति की चिता सजाती है और अपने पति के साथ सती होने के लिए चली जाती है। उधर वो साहू की पत्नी अपने पति के साथ सती हो जाती है। प्रिय दर्शकों, जब वो साहू की पत्नी अपने पति के साथ सती होती है, तभी राजकुमार वहां पहुंचता है और राजकुमार उस साहू की पत्नी से पूछने लग जाता है कि मुझे इसका भेद जानना है कि तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया। एक साधु के कहने पर अपने पति का सर धड़ से अलग कर दिया, उसे जान से मार दिया। प्रिय दर्शकों, तब वो साहू की पत्नी इसका भेद जानने के लिए राजकुमार को अपनी बहन का पता देती है। अपनी बहन का पता देने के बाद अब वो साहू की पत्नी अपने पति के साथ सती हो जाती है। इसके पश्चात राजकुमार उसकी बहन से मिलने के उपरांत इस भेद को जानने के लिए पाताल लोक पहुंचा। राजकुमार जब पाताल लोक पहुंचता है तो पाताल लोक की परी के प्रेम जाल में फंस जाता है। पाताल परी के प्रेम जाल में फंसकर राजकुमार भी अपने बेटे की बलि देकर उस तक पहुंचना चाहता है। प्रिय दर्शकों, तभी उस राजकुमार को त्रिया चरित्र विद्या का ज्ञान मिल जाता है। प्रिय दर्शकों, इस विद्या का खुलासा इस प्रकार होता है कि त्रिया चरित्र जाने ना कोई, पति मार के सती होई। किसी गैर के प्रेम जाल में फंसकर अपने पति का सर धड़ से अलग करने वाली इस महिला की ये त्रिया चरित्र की कहानी है। प्रिय दर्शकों, यही क्रम समझाते हुए त्रिया चरित्र की विद्या की जानकारी मिलने की बात सामने आती है। ये लोक कथा नारी के त्रिया चरित्र के साथ ही पुरुषों के चरित्र को भी उजागर करती है कि नारी नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सब रंगी है, ढके तो पूरा कुड़मा ढके, नहीं तो नंगी की नंगी है, नहीं तो नंगी की नंगी है। प्रिय दर्शकों, यही होता है त्रिया चरित्र। ये त्रिया चरित्र ऐसा जाल होता है जिसमें बड़े बड़े सूरमा फंस कर रह जाते हैं और उनका पतन हो जाता है। जो लोग त्रिया चरित्र को समझ जाते हैं वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, और जो लोग त्रिया चरित्र में फंस जाते हैं उनका पतन निश्चय ही हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो त्रिया चरित्र की ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य रखें और त्रिया पर कभी भी इतना अटूट विश्वास ना करें। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।